हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 3.1। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे ग्राफीय विधि का बेसिक कॉन्सेप्ट, और ग्राफीय विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में, हर एक बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में ग्राफीय विधि आता ही है। पहले भी आता था, आजकल भी आता है, बाद में भी आता रहेगा। पूरा देखिएगा, अच्छी तरीके से देखिए। कहीं पर दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का जो भी डाउट रहेगा उसे पूरा सॉल्व कर देने का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वर्डिंग दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा, उसके बाद इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। पिता का नाम है आफ्ताब, अपनी पुत्री से कहता है बेटी 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था और 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय यानी कि इसका इक्वेशन लिखना है और ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए हम लोग दोनों करते हैं। पहले बीजगणित में इसको व्यक्त करेंगे, फिर ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से जब क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, यहां पर देखना है कैरेक्टर कितना है। 2 कैरेक्टर है, एक पिता है एक पुत्री है। दोनों का जो उम्र है उसको हम लोग कुछ मान लेंगे, जैसे XYZ या ABCD कुछ भी मान लेंगे। मैं यहाँ पर XY मानने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से हल लिखना है। फिर हम लोग मान लेंगे पिता का उम्र X और बेटी का जो है वो Y मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूं माना आफ्ताब की, अभी हम लोग वर्तमान आयु मानेंगे। ठीक है, वर्तमान आयु बराबर हम लोग इसको X वर्ष मान लेते हैं। X वर्ष, ठीक है, X वर्ष यानी कि X साल हो रहा है पिता का। अब उसकी बेटी का, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर हम लोग इसको Y मान लेते हैं। Y वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है। पिता का X वर्ष, पुत्री का जो है Y वर्ष। अब देखिए 7 साल पहले का बात हो रहा है। 7 साल पहले 7 गुना था पिता का आयु, तो इसको हम लोग यहां पर लिखते हैं। देखिए 2 स्थिति है, 7 साल बाद का है और 7 साल पहले का है और 3 साल बाद का है। तो पहली स्थिति में हम लोग 7 साल पहले का देंगे। स्थिति पहला में 7 साल पहले का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 7 साल या 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 साल पहले आफ्ताब की आयु बराबर, देखिए अभी X है, मान लेते हैं अभी आपका 15 साल है, तो 7 साल पहले कितना रहेगा आपका, 15 में 7 माइनस कर देंगे तो वैसे ही वर्तमान आयु X है, तो 7 साल पहले X माइनस 7 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसी प्रकार 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु बराबर Y माइनस 7 वर्ष। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पिता का X है, Y है पुत्री का, तो 7 साल पहले Y माइनस 7 हो जाएगा। अब इसको हम लोग बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बीजगणित रूप में व्यक्त करते हैं प्रश्नानुसार। यहां पर मैं लिखता हूं प्रश्नानुसार बीजगणितीय व्यंजक। इसको हम लोग देखिए किस तरीके से बनाएंगे। यहां पर देखिए दोनों का जो उम्र है उसको हम लोग यहां पर इक्वेट करेंगे। पिता का है X माइनस 7 और पुत्री का है Y माइनस 7। लेकिन यहां पर देखिए पिता है जो बड़ा है, कितना बड़ा है, 7 गुना बड़ा है। पिता कितना बड़ा है, 7 गुना बड़ा है। यहां पर आप देख सकते हैं 7 गुनी आयु का है, तो पिता ऑलरेडी बड़ा है। और यहां पर हम लोग बराबर का साइन लगाए, यानी कि बेटी को भी थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। कितना बड़ा, तो 7 गुना, क्योंकि पिता 7 गुना है, तो इसको हम लोग यहां 7 से गुना कर देंगे।
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना है, अगर आप इधर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो पूरा का पूरा गणित ही गलत हो जाएगा। बेटी को 7 गुना बड़ा करना है ताकि बेटी और पिता का उम्र बराबर हो सके। यहाँ पर बराबर का साइन लगाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 7 x माइनस 7 को लिख लेंगे, फिर 7 को y से गुना करेंगे तो 7y हो जाएगा, माइनस 7 को माइनस 7 से गुना करेंगे 49, तो यहाँ पर 49 हो जाएगा। उसके बाद इसको सोल्व करते हैं, x माइनस 7 बराबर 1 मिनट, x माइनस 7, अभी हम लोग 7y को बराबर का इधर ले आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 7y है, इधर आकर माइनस 7y हो जाएगा बराबर, यहाँ पर माइनस 49 को रहने देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर है माइनस 7, उधर जाकर प्लस 7 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, यहाँ पर x माइनस 7y बराबर, इसको सोल्व करेंगे, 49 में 7 माइनस करेंगे तो 42 बचेगा, 42, दोनों में से बड़ा है 49, तो 49 माइनस इसलिए माइनस लगेगा। ये आपका समीकरण पहला हम लोगों को मिल गया, ठीक है, समीकरण पहला मिल गया। अब हम लोग दूसरी स्थिति देखेंगे। दूसरी स्थिति में क्या था, दूसरी स्थिति में 3 साल बाद 3 गुनी आयु का हो जाएगा पिता, तो इसको हम लोग लिखते हैं कि 3 साल बाद का, ठीक है, यहां पर स्थिति दूसरी या दूसरी स्थिति दूसरी। अब यहां पर क्या है, 3 साल बाद का है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 साल बाद, ऐसे आप लिख सकते हैं 3 वर्ष बाद, ठीक है, साल वर्ष कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल बाद आफ्ताब की आयु बराबर x जोड़ 3 वर्ष, x जोड़ 3 वर्ष, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट, अब यहां पर 3 साल बाद पुत्री की आयु बराबर क्या हो जाएगा, y जोड़ 3 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है, y जोड़ 3 वर्ष हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग इसको हम लोग इक्वेट करेंगे, ठीक है, बराबर करेंगे, तो यहां पर पिता का है x जोड़ 3, 1 मिनट, इसको हम लोग पहले वर्डिंग कर लेते हैं, लिख लेते हैं इस तरीके से, प्रश्नानुसार बीजगणितीय व्यंजक, प्रश्नानुसार बीजगणितीय व्यंजक, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। अब यहां पर हम लोग इसको इक्वेट करते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू y प्लस 3, लेकिन यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम लोग बराबर किए थे वैसे यहाँ पर भी बराबर किए हैं, और 3 साल बाद पिता का आयु 3 गुना हो जाएगा, यानी कि इधर ऑलरेडी 3 गुना है तो बराबर किए हैं, इधर भी 3 गुना करना पड़ेगा ताकि दोनों बराबर हो जाए, तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको सोल्व करते हैं, x जोड़ 3 बराबर 3y, और इसको 3 और 3 को गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सोल्व करते हैं, हम लोग पक्षांतरित कर देते हैं, x 3y को इधर ले आएंगे तो माइनस 3y हो जाएगा बराबर 9 को इधर 9 लिख देते हैं, फिर यहाँ पर प्लस 3 है, प्लस 3 को बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, तो इसको माइनस 3 यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, देखिए x माइनस 3y बराबर यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया समीकरण दूसरा। यहाँ पर हम लोगों को मिल गया है समीकरण पहला और ये मिल गया है समीकरण दूसरा। हम लोगों का जो बीजगणितीय व्यंजक निकालना था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसको ग्राफ में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ में व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को 2 समीकरण मिल चुका है, पहला और दूसरा, दोनों समीकरण को हम लोग ग्राफ में निरूपित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण। सबसे पहले यहां पर हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, यानी कि निर्देशांक निकाल लेंगे दोनों समीकरण का। तो यहां पर मैं लिखता हूं समीकरण पहला से
समीकरण पहला क्या है, देखिए यहाँ पर x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब यहाँ पर देखिए x या y का वैल्यू निकाल लेना है। यहाँ पर x का साफ साफ निकल जाएगा, तो x का मैं निकाल लेता हूँ, x बराबर माइनस 42। अब यहाँ पर देखिए माइनस 7y बराबर का दूसरे साइड आकर प्लस 7y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए y के स्थान पर हम लोग कुछ भी वैल्यू रखेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग 5, 10, 15, 20 या 1, 2, माइनस 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं। ऐसा नंबर रखने की कोशिश कीजिएगा जो आपका ग्राफ में आसानी से आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलिए अभी फिलहाल y बराबर 7 रखता हूँ। देखिए x बराबर क्या आएगा, माइनस 42 प्लस 7y। यहाँ पर जो y है इसके स्थान पर अभी 7 रख के इसको हम लोग सोल्व करेंगे। x बराबर माइनस 42 प्लस 7 गुना y के स्थान पर 7 रखना है, ठीक है, 7 रखना है। अब इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं, माइनस 42 जोड़ 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब x बराबर 49 में 42 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो हम लोग जब y 7 रखे थे x भी 7 आया, तो इसको हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट बना लेते हैं पहले, ठीक है, निर्देशांक बना लेते हैं हम लोग इस तरीके से। यहाँ पर x और यहाँ पर y। देखिए y का वैल्यू जब हम लोग 7 रखे थे तो x का वैल्यू कितना आया, 7 आया। इस प्रकार से आप लोगों को भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग अभी y का वैल्यू 6 रख कर देखते हैं, y बराबर 6। अब देखते हैं कि क्या आता है x का वैल्यू, x बराबर माइनस 42 जोड़ 7y, ठीक है। अब x बराबर माइनस 42 प्लस 7 गुना, अभी y के जगह पर 6 रख देना है, तो यहाँ पर मैं 6 रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब x बराबर माइनस 42 जोड़ 7 छक 42, तो x बराबर कितना आया है, 0 आया है। तो जब y का वैल्यू हम लोग y का वैल्यू 6 रखे थे तो x का वैल्यू कितना आया, 0 आया। x का वैल्यू क्या आया, 0 आया। इसको इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। ये आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, मैक्सिमम 3 ले लीजिएगा, इनफ है। और कम चाहिए, समय कम है, तो आप 2 से भी काम चला सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 ही यूज करूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग समीकरण दूसरा लेंगे। समीकरण दूसरा यहाँ पर देखिए ये वाला समीकरण दूसरा है। अब इससे भी हम लोग सेम इसी प्रकार से कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, निर्देशांक निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं सबसे पहले समीकरण दूसरा से, ठीक है, समीकरण दूसरा से। समीकरण दूसरा क्या है, x माइनस 3y बराबर 6। तो x का वैल्यू निकालेंगे, x बराबर 6 माइनस 3y उधर जाकर प्लस 3y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सोल्व करते हैं। y का वैल्यू कुछ रखते हैं हम लोग, जैसे कि 1, 2, 3, 4 हम लोग जो मन में आए रख सकते हैं। यहाँ पर मैं बेसिकली अभी पहले -2 रखता हूँ, ठीक है। तो चलिए y बराबर -2 में रख ले रहा हूँ। अब देखते हैं x का वैल्यू क्या आएगा, x बराबर 6 जोड़ 3 गुना, यहाँ पर देखिए y है, y के स्थान पर हम लोग -2 रखेंगे, -2। इसको सोल्व करते हैं, x बराबर 6। अब यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, फिर 3 दूना 6, यानी कि x बराबर 0 आ गया। y का वैल्यू जब हम लोग एक मिनट, हाँ, y का वैल्यू जब हम लोग -2 रखे थे तो x का वैल्यू क्या आया, 0 आया। इसी प्रकार से अभी और भी हम लोग नंबर रख सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी -3 रखता हूँ y का वैल्यू, y बराबर -3। अब देखते हैं x का वैल्यू क्या आता है, x बराबर 6 जोड़ 3y है, y के स्थान पर भी क्या रखना है, -3 गुना, यहाँ पर हम लोग -3 रख देंगे, x बराबर 6। अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 तिया 9। तो x का वैल्यू क्या आया है, -3 आया है। x का वैल्यू -3 आया, यानी कि जब -3 रख रहे हैं y का, x का भी -3 आ रहा है। तो y जब -3 रख रहे हैं, x भी -3 आ रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों समीकरण का कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक हम लोगों को मिल गया है। इसी को हम लोग अब ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से आप लोगों को ग्राफ बना लेना है, ठीक है। और यहाँ पर ग्राफ बनाने के बाद दोनों समीकरण का जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक, इसको लिख लेना है बगल में। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखिए पहला समीकरण का ग्राफ देखिए, x बराबर 7। इस तरीके से आपको बना लेना है ग्राफ। अगर ग्राफ नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप हर एक सेंटीमीटर में एक यूनिट आप ले सकते हैं,
ठीक है, ग्राफ में ही बनाने की कोशिश कीजिएगा तब सही बनेगा आप लोगों का। देखिए x बराबर 7, तो यहाँ पर 7 में हम लोग आएंगे, x बराबर 7, यहाँ पर 7 है। उसके बाद y बराबर भी 7 है, y बराबर भी 7। एक चीज यहाँ पर आप लोग गौर कीजिएगा, यहाँ पर मैंने x मेंशन नहीं किया, ठीक है, तो कर दे रहा हूँ। चलिए 1 मिनट, ये आपका यहाँ पर देखिए, ये आपका x, ठीक है, ये आपका x अक्ष है और ये आपका x डैश अक्ष है। उसके बाद ये आपका y अक्ष है और नीचे y डैश है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो सोया हुआ रहता है वो x रहता है, जो ऐसे ऊपर से नीचे खड़ा रहता है वो आपका रहता है y। अब यहाँ पर हम लोग -1 -2 लिख सकते हैं। अब देखिए x में हम लोगों को 7 देखना है, x में 7 यहाँ पर है। अब देखिए y में ऊपर जाएंगे, ऊपर भी हम लोग 7 तक आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर है, ठीक है, ये देखिए सीधा में यहाँ पर, तो इसको हम लोग मार्क कर देंगे और इसका निर्देशांक को लिखेंगे हम लोग 7,7, x के लिए 7, y के लिए भी 7। अब दूसरा देखिए 0 और 6 है, x में हम लोग 0 देखेंगे, 0 यहाँ पर है 0। अब y में 6 देखेंगे, y में 6 यहाँ पर है इस जगह पर, तो इसका निर्देशांक 0,6 है, दोनों को लिख देते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग लाइन खींचेंगे, सीधा, बिल्कुल सीधा लाइन खींचना है आप लोगों को। स्केल ले लीजिएगा आप लोग, उसके बाद सीधा लाइन खींचना है। ये मेरा स्केल है, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, व्हाइट कलर का है, बट मैं इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप लोगों को एरो भी लगा देना है इस तरीके से। और ये जो लाइन है ये किस समीकरण का लाइन है उसको भी आपको लिखना पड़ेगा, समीकरण पहला का लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा समीकरण पहला का लाइन है, ठीक है। अब दूसरा समीकरण में हम लोग करते हैं। देखिए समीकरण दूसरा में x बराबर 0 यहाँ पर है और y -2 नीचे यहाँ पर, यानी कि 1 यहाँ पर मिल गया। इसको हम लोग निर्देशांक लिख सकते हैं, इसका निर्देशांक है 0,-2, इस तरीके से 0,-2। अब देखिए दूसरा -3 और -3, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे x में -3 यहाँ पर है और y में -3, अगर इसको हम लोग आगे ले आए तो यहाँ तक आएगा, यहाँ पर आपका -3 है यहाँ तक, तो सीधा में आपका यहाँ पर पॉइंट बन रहा है, ठीक है, आई होप दिख रहा होगा। तो इसको हम लोग निर्देशांक लिख देते हैं -3,-3। अब यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला दोनों डॉट को हम लोग सीधा मिलाएंगे, ठीक है, सीधा मिलाने का कोशिश करेंगे और मिलाना ही है सीधा। तो ये रहा मेरा स्केल को रख लेना है और फिर लाइन ड्रॉ कर देना है। 1 मिनट, इस तरीके से। वन मिनट, इस तरीके से, और फिर स्केल को हटा देना है यहाँ पर इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट था, पहला वाला यहाँ पर, दूसरा वाला यहाँ पर, दोनों को हम लोग मिला दिए हैं और इसको लिखना है समीकरण दूसरा। ग्राफ में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए हैं, ठीक है, ग्राफ में भी हमारा रिप्रेजेंट हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को बनाना है। यहाँ पर इसको अगर हम लोग और आगे ले जाते तो इधर कहीं पर जाकर कटता ही है, और जहाँ पर कटता वो एक्स वाई का वैल्यू हो जाता, लेकिन अभी वैल्यू निकालना नहीं है हम लोगों को, बस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ में रिप्रेजेंट हो गया। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 लिया है, आप ले सकते हैं 10 20 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों को 7 मतलब कोऑर्डिनेट को ध्यान से देखना है, x में 7 में ही रखना है, y में 7 में ही रखना है, x में 0 में रखना है, y में 6 में रखना है, बस इसको ध्यान देना है, ठीक है। आप यहाँ 10 20 भी ले सकते हैं, 1 2 3 भी ले सकते हैं, 5 10 15 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दूसरा नंबर, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा
ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यहां पर कंडीशन क्या है कि कोई कोच है, वो 3 बल्ला और 6 गेंद कितना में खरीदता है, 3900 रुपए में खरीदता है, 3900 रुपए में खरीदता है। लेकिन कुछ दिन बाद वो दोबारा खरीदता है, क्या चीज खरीदता है, 1 बल्ला और 3 गेंद, कितना रुपए में, 1300 रुपये में। तो यहाँ पर हम लोगों को इसका बीजगणितीय यानी कि इसका समीकरण निकालना है और इसका ज्यामिति यानी कि ग्राफ में इसको निरूपित करना है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर कितना कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर है, एक गेंद है और एक बल्ला है। तो दोनों का मूल्य को हम लोग XY मान लेंगे। उसके बाद प्रश्नानुसार जो भी दिया हुआ है जोड़ घटा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। हल यहां से शुरू हो रहा है, हल। यहां पर देखिए, मान लेते हैं बल्ला का जो मूल्य है वो x और गेंद का जो मूल्य है उसको हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं माना बल्ले एक बल्ले, ठीक है, एक बल्ले या एक बल्ला, माना एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य बराबर x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्रश्न से, कितना गेंद खरीदता है, गेंद 6 और बल्ला 3 खरीदता है 3900 रुपये में। तो इसको हम लोग लिखेंगे बीजगणितीय निरूपण, ठीक है, या प्रश्नानुसार बीजगणितीय व्यंजक, यहीं पर ठीक रहेगा, बीजगणितीय व्यंजक या निरूपण, व्यंजक कोई भी चलेगा, व्यंजक हो गया। अब यहां पर देखिए बल्ला कितना है, 3 के साथ हम लोग x लगा देंगे और जोड़ेंगे, गेंद कितना है, 6 गेंद है, 6 गेंद का रुपया y है तो y लगा देंगे। ठीक है, 3 बल्ला 6 गेंद का मूल्य कितना है, यहां पर देखिए 3900 रुपये, 3900 रुपये। अब इसको हम लोग ऐसे कटेगा इसलिए काट देते हैं। चलिए 3 एका 3, 3 दूना 6, 3 एका 3, 3 तिया 9, 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक x को सिर्फ x लिख सकते हैं, जोड़ यहाँ पर 2y हो जाएगा, 2y बराबर ये हो जाएगा आपका 1300। ये आपका हो गया पहला समीकरण हो गया। अब हम लोग दूसरा समीकरण निकालते हैं। दूसरा समीकरण, कुछ दिन बाद वो कितना बल्ला खरीदता है, 1 बल्ला, और एक बल्ला का मूल्य क्या है, x है। तो बाद में, ठीक है, या फिर हम लोग लिखते हैं उसी प्रकार x यानी कि एक बल्ला और गेंद कितना है, 3 है, गेंद का मूल्य y है, जोड़ 3y बराबर कितना में खरीदता है, 1300 रुपये में खरीदता है। तो इसको 1300 यहाँ पर लिख देंगे, ये नहीं कटेगा। तो यही हो गया हमारा समीकरण दूसरा। 2 समीकरण हम लोगों को मिल गया है। अब इसी का हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए बीजगणितीय तथा ग्राफ में निरूपित करना था हम लोगों को। बीजगणितीय हम लोग निकाल लिए हैं, अब ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 2 समीकरण आ गया, दोनों का हम लोग फिर से कोऑर्डिनेट निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण समीकरण 1 से। पहले समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, x + 2y बराबर 1300। अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, x बराबर 1300। यहाँ पर देखिए +2y बराबर का दूसरी साइड जाएगा तो -2y हो जाएगा, -2y। अब y का वैल्यू हम लोग कुछ रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1300 है तो 100 में रखेंगे, 100, 200, 300, 400, 500, जो भी हम लोग रखना चाहें रख सकते हैं, बस ग्राफ में ये फिट होना चाहिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पर मैं y का वैल्यू जो है वो 5 रख के देखता हूँ। y बराबर यानी कि 500, 5 मतलब 500। ठीक है, तो देखिए x बराबर
1300 माइनस 2y। y के स्थान पर हम लोगों को क्या रखना है 500। x बराबर 13 माइनस 2 गुना ये वाला जो 5 है यानी कि 500 है, 500 रखेंगे हम लोग। अब इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर 1300 माइनस 5 दूना 10 यानी कि 1000। x बराबर 1300 में 1000 माइनस करेंगे तो 300 बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया x y का वैल्यू हम लोग जब 500 रखे थे तो x का वैल्यू कितना आया 300 आया। इसी प्रकार से आप लोगों को भी और एक रखना है, अपने मन से रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं 400 रख कर देखता हूं, ठीक है। y बराबर अभी 400 में रख रहा हूं तो x बराबर 1300 माइनस 2 y के स्थान पर अभी हम लोगों को क्या रखना है 400, तो 400 में रख दे रहा हूं। x बराबर 1300 माइनस 4 दूना 800 बराबर x बराबर 1300 में 800 माइनस करेंगे तो 500 बचेगा। यानी कि जब हम लोग y का वैल्यू 400 रखें तो x का वैल्यू आया 500। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार से समीकरण दूसरा का भी हम लोग निकाल लेंगे। चलिए यहां पर मैं लिखता हूं समीकरण दूसरा से, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या है देखिए, x प्लस 3y बराबर 1300, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालते हैं। x बराबर 1300 माइनस यहाँ पर 3y हो जाएगा, 3y। अब y का वैल्यू हम लोग कुछ रखेंगे, जैसे कि 100 में बात हो रहा है यहाँ पर 1300 1400, तो हम लोग रखेंगे 100 में रखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 300 रखता हूँ, y बराबर 300। तब x का वैल्यू क्या आएगा, x बराबर 1300 माइनस 3y। x बराबर 1300 माइनस 3 गुना यहाँ पर देखिए y के स्थान पर अभी 300 रखेंगे हम लोग, 300 बराबर 1300 माइनस 3 तिया 900। अब देखिए x का वैल्यू कितना आ गया 1300 में हम लोग 1300 में लोग 900 माइनस करेंगे तो बचेगा 400। तो इसको हम लोग इधर लिख देते हैं, डब्बा बना के आप लोगों को लिख लेना है। इस तरीके से डब्बा बना के आप लोगों को लिख लेना है, यहाँ पर x यहाँ पर y। जब हम लोग y का वैल्यू 300 रख रहे थे तो x का वैल्यू कितना आया 400 आया। उसी प्रकार से और एक निर्देशांक हम लोग निकालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अभी 500 रखता हूँ, ठीक है। y बराबर 500, तो देखिए x का वैल्यू क्या आएगा, x बराबर 1300 माइनस 3 गुना y का वैल्यू अभी हम लोग 500 रखे हैं तो इसको हम लोग 500 से गुना कर देंगे। अब देखिए x बराबर 1300 माइनस 5 तिया 1500। अब यहाँ पर देखिए x बराबर अभी माइनस 200 आया है, ठीक है। तो ठीक है, माइनस में आया है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में एडजस्ट हो जाएगा। y बराबर 500 और x बराबर माइनस 200। अब इसको हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नीचे आते हैं हम लोग, एक मिनट। x में माइनस 200, y में 500। अरे ये क्या हो गया, इसको हम लोग यहाँ पर हल्का सा सुधार लेते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर हो जाएगा माइनस 200 और यहाँ पर हो जाएगा 500, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया x, ये हो गया आपका x डैश, ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका y डैश। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर पिछला क्वेश्चन हमने 1 2 3 4 लिया था, यहाँ पर क्योंकि 100 का बात हो रहा है इसलिए हम लोग 100 लेंगे, 100 200 300 400 500, इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए समीकरण पहला x बराबर 300, x 300।
और y बराबर 500 है, तो y 500 तक जाएंगे हम लोग, 500 यहाँ पर, ये मिल गया। ठीक है, इसका निर्देशांक 300, 500। अब x बराबर 500, x बराबर 500, y बराबर 400, y बराबर 400 यहाँ पर। इसको हम लोग लिख लेते हैं निर्देशांक को 500, 400। अब दोनों को हम लोग मिला देंगे, दोनों को हम लोग स्केल से मिला देंगे, स्केल से हम लोग इसको मिला देंगे इस तरीके से। यहाँ पर हो गया, इसको तीर चिन्ह इस तरीके से बना देना है और इसको लिखना है समीकरण पहला। बन गया ग्राफ। आप इसको लंबा भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण दूसरा से हम लोग देखते हैं। ठीक है, समीकरण दूसरा x बराबर 400, समीकरण दूसरा x बराबर 400 और y बराबर 300, y बराबर 300 यहाँ पर, 400, 300 यहाँ पर आ गया। अब x बराबर -200, x बराबर -200 यहाँ पर है और y बराबर देखिए 500, y बराबर 500, तो y बराबर 500 यहाँ पर। इसको और इसको हम लोग मिला देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग चलिए ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो पहले निर्देशांक को लिख लेते हैं। यह आपका 400, 300 और यह है आपका -200, 500। निर्देशांक को लिखना बहुत जरूरी है। अब दोनों डॉट को हम लोग मिला देते हैं, दोनों डॉट को हम लोग मिला देते हैं इस तरीके से, दोनों डॉट को हम लोग मिला देते हैं। इस तरीके से, और यहाँ पर तीर चिन्ह बना देना है। वैसे ये आगे आकर इधर 13 के आसपास कहीं पर कट जाता, बट काटना जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को वैल्यू निकालना नहीं है। ठीक है, बस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम लोग लिख देंगे समीकरण दूसरा। सिंपल, पूरा कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, वैल्यू आप अलग अलग रख सकते हैं लेकिन ग्राफ हमेशा इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, ग्राफ हमेशा सेम इसी प्रकार से बनेगा। आगे ले जाइएगा तो इधर 1300 के आसपास कहीं पर कटेगा, बट ग्राफ इसी प्रकार से रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर की ओर। तीसरा देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में पढ़ता हूं यहाँ पर, 5 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो गया। इस स्थिति को बीजगणितीय गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। बीजगणित यानी कि हम लोगों को इक्वेशन निकालना, समीकरण निकालना है और साथ में इसको हम लोगों को ज्यामिति यानी कि ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं। यहां से हमारा हल शुरू होगा, हल। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एक माना 1 केजी सेब, 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x, और दूसरा क्या है अंगूर, तो हम लोग लिखेंगे 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को पहला जो कंडीशन है उसमें क्या है, 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर का मूल्य 60 रुपया। तो इसको हम लोग लिखते हैं यहां पर प्रश्नानुसार बीजगणितीय व्यंजक या निरूपण या व्यंजक चलेगा, बीजगणितीय व्यंजक। ठीक है, 2 केजी सेब का मूल्य x है तो 2x हो जाएगा, जोड़ 1 केजी अंगूर है तो 1y हो जाएगा, लेकिन y के साथ 1 को हम लोग नहीं लिखेंगे, बस y लिखेंगे। 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, देखिए 1600 रुपये। ठीक है, 1600 रुपये। यह आपका हो गया समीकरण पहला। उसी प्रकार से दूसरा समीकरण लिखते हैं,
उसी प्रकार दूसरा समीकरण देखिए, कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद 4 kg सेब x है तो 4 kg है तो 4x हो जाएगा, जोड़ अंगूर देखिए 2 kg है, 2y बराबर कितना रुपये में, 300 रुपये में, 300 रुपये में। ये कटेगा, काट देते हैं, 4 2 से कटेगा 2, देखना है यहाँ पर कि 4 2 और 300 किससे कट रहा है, किसका पढ़ा में आ रहा है, 2 का पढ़ा में आ रहा है, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10 0। तो इसको हम लोग लिखते हैं 2x जोड़ यहाँ पर 1y, एक को लिखने का जरूरत नहीं है, y बस लिखेंगे और यहाँ पर 150 रुपये। ये हो गया आपका समीकरण दूसरा। समीकरण पहला समीकरण दूसरा निकल गया, यानी कि हमारा बीजगणितीय व्यंजक हम लोग निकाल लिए हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, इसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, निर्देशांक निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण, निरूपण समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 160। अब हम लोग यहाँ पर y का वैल्यू निकालते हैं, y बराबर 160, ये वाला 2x इधर आकर क्या हो जाएगा, -2x, -2x। ठीक है, इसी प्रकार से इधर हम लोग समीकरण दूसरा का बनाएंगे, समीकरण दूसरा से, समीकरण दूसरा से बनाएंगे। दूसरा समीकरण को मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पर 2x प्लस वाई बराबर 15। ठीक है, इसको हम लोग बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये रहा हमारा। अब यहाँ पर हम लोग x का कुछ वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर मैं x का वैल्यू कुछ अभी रख लूंगा, जैसे x बराबर अभी फिलहाल मैं 50 रख ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं y का वैल्यू क्या आएगा। तो y बराबर 160 माइनस 2x, x के स्थान पर 50 रखेंगे, y बराबर 160 माइनस 2 गुना x के स्थान पर 50 रखना है, y बराबर 160 माइनस 5 दूना 10, 5 दूना 10 यानी कि 100 हो जाएगा। अब देखिए y बराबर 160 में 100 माइनस करेंगे तो 60 बचेगा। इसको हम लोग इस तरीके से डब्बा बनाकर यहाँ पर रख देते हैं, x और ये y। अब देखिए x का वैल्यू हम लोग 50 लिए थे, तो y का वैल्यू कितना आया, 60 आया। इसी प्रकार से अभी x का और एक वैल्यू हम लोग ले लेंगे, उसके बाद इसको हम लोग देखेंगे y का वैल्यू क्या आएगा। तो चलिए अभी हम लोग अभी x, ठीक है, x का वैल्यू रखना है यहाँ पर, x बराबर अभी हम लोग 60 ले लेते हैं। अब देखते हैं y का वैल्यू क्या आएगा। जो ग्रुप में रहता है, जो ग्रुप में रहता है उसका वैल्यू यहाँ पर रखते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि जो इधर साइड में है वो वैल्यू निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए y बराबर 160 माइनस 2 गुना, अभी हम लोग डायरेक्ट y के स्थान पर 60 लिख देते हैं। अब देखिए y बराबर 160 माइनस 6 दूना 12, 120 हो गया। y बराबर 160 में 120 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4, यानी कि 40 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है, 40 बच गया। अब x बराबर जब हम लोग 60 लिए थे तो y का वैल्यू 40 आया। ये हमारा समीकरण पहला का पूरा निर्देशांक निकल गया। उसी प्रकार से समीकरण दूसरा का भी हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर y का वैल्यू निकालते हैं, y बराबर 150, इधर आकर 2 माइनस 2x जो है वो माइनस में हो जाएगा, -2x। अब हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे। चलिए x का वैल्यू आप लोगों को 10-20 में रखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 50 रख लूँ, फिलहाल 50 रख ले रहा हूँ। तो देखते हैं y का वैल्यू क्या आता है। y बराबर 150 माइनस 2 इंटू एक्स के स्थान पर अभी हम लोग 50 रखेंगे, 50 रखना है। अब y बराबर 150 माइनस 5 दूना 10 यानी कि 100। तो y बराबर 150 में 100 माइनस करेंगे तो मात्र 50 बचेगा, मात्र 50 बचेगा, मात्र 50 बचेगा। तो डब्बा बना लेते हैं हम लोग, डब्बा डब्बा डब्बा, यहाँ पर x यहाँ पर y।
अब x का वैल्यू हम लोग 50 लिए थे, तो y का वैल्यू कितना आया, 50 आया। इसी प्रकार से और एक वैल्यू हम लोग लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं x का वैल्यू जो है वो अभी 60 ले रहा हूँ, देखते हैं y क्या आता है। y बराबर 150 माइनस 2, x के स्थान पर अभी 60 रखे हैं, ये वाला देखिए, इसको देखना है यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग y बराबर 150 माइनस 6 दूना 12, y बराबर 150 में 120 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा, 30 बचेगा। तो जब हम लोग 60 लिए थे तो क्या आया, 30 आया। जब हम लोग x 60 लिए थे तो y कितना आया, 30 आया। अब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों को हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए ग्राफ में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे मैंने ऑलरेडी समीकरण लिख रखा है और कोऑर्डिनेट भी लिख रखा है, ग्राफ भी बना लिया है। यहाँ पर हम लोग इसको x मान लेंगे, ये हमारा x बन जाएगा, ये हमारा x बन जाएगा, x अक्ष, ये आपका x डैश, ये आपका y अक्ष और ये आपका y डैश। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इजी है। अब यहाँ पर देखिए समीकरण पहला देखिए, x बराबर 50, x बराबर 50 यहाँ पर है, y बराबर देखिए 60 है, y बराबर 60, ऊपर y है 60 आएंगे यहाँ पर, ये आपका हो गया 50,60 निर्देशांक। दूसरा देखिए x बराबर 60, y बराबर 40, x बराबर 60, y बराबर 40 यहाँ पर, ये आपका 60,40 निर्देशांक। अब दोनों को हम लोग मिला देंगे, ठीक है, दोनों को मिला देंगे। तो चलिए दोनों को हम लोग मिला देते हैं, दोनों को हम लोग मिला देते हैं इस तरीके से। 1 मिनट, इस तरीके से आप लोगों को मिला देना है। और यहाँ पर तीर चिन्ह बना देना है, और ये समीकरण पहला का है या दूसरा का है, तो ये समीकरण पहला का है, तो यहाँ पर लिख देना है समीकरण पहला। अब हम लोग समीकरण दूसरा का बनाते हैं, ठीक है। समीकरण दूसरा x बराबर 50, y बराबर 50, x बराबर 50, y बराबर 50, ये वाला, तो इसको हम लोग लिखते हैं 50 माइनस 50, 1 मिनट, 50,50। उसके बाद दूसरा क्या है, 60 30, x बराबर 60, y बराबर 30, y बराबर 30 यहाँ पर। तो इसको लिखना है क्या, 60,30, दो निर्देशांक मिल गया। अब दोनों निर्देशांक को हम लोग मिला देते हैं। स्केल यहाँ पर है, इसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं और फिर लाइन खींच देते हैं इस तरीके से। ये हो गया आपका समीकरण दूसरा का, आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा ये जो है नीचे हो गया है, इसको हम लोग बराबर करते हैं। स्केल से लाइन खींचने वक्त आप लोग गौर कीजिएगा, ये सब पॉइंट पर ही कटना चाहिए, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो आंसर है वो ग्राफी विधि से जब आप फाइनल एग्जाम में सोल्व कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। इस तरीके से, हाँ अभी बिल्कुल सही है, यहाँ पर मिल गया और यहाँ पर मिल गया, ठीक है। बिल्कुल पॉइंट में भी कट रहा है, तभी हल्का सा नीचे हो गया था, इसको ध्यान देना है, नीचे ऊपर कहीं नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पॉइंट में कटना चाहिए। तो दोनों देखिए रेखा बिल्कुल समांतर है, इसको हम लोग लिखते हैं समीकरण दूसरा। तो ये हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट पूरा का पूरा हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सब जो है आपको लंबा लग रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर ऊपर काफ़ी सारा हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, यहाँ पर ये आपको हार्ड लग रहा होगा, पर हार्ड है नहीं, प्रैक्टिस कीजिएगा तो इजीली बन जाएगा, ठीक है, इजीली बन जाएगा। यहाँ पर माइनस प्लस को ध्यान देना है, कहीं पर माइनस को छोड़ना नहीं है, प्लस को छोड़ना नहीं है, जो घटाव करने में मिस्टेक नहीं करना है, सब सही रहेगा। तो आराम से आपका जो ग्राफी रिप्रेजेंट है नीचे वाला, ये बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। तो आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ दिक्कत हुआ होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो भी आपका डाउट रहेगा उसे सोल्व कर देने का। और बाकी जो एक्सरसाइजेज है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। सभी एक्सरसाइज अभी धीरे धीरे अपलोड हो रहा है,
कुछ अपलोड हो चुका है, कुछ बाकी है। और इसके बाद आप लोगों को कौन सा एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।